अगर मान लो आप देश के प्रधानमंत्री बनते हो तो सबसे पहले देश में क्या करेंगे? मैंने बताया कि मुझे प्रधानमंत्री बनना ही है। अगर आप देश के शिक्षा मंत्री कौन है? देश के शिक्षा मंत्री, भारत देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अरे वाह, आपके शर्ट में कितने बटन? मेरे शर्ट में अभी मेरे शर्ट में बटन अनगिनत है। अनगिनत है? कैसे आपके शर्ट में बटन अनगिनत है? मैंने गिना ही नहीं। जो चंदा है उसे चंदा मामा ही क्यों कहा जाता है, चंदा फूफा क्यों नहीं कहा जाता? आज अपने कैमूर का सबसे बड़ा जो शान है, जैसे सोनू एक बच्चा वायरल हुआ था तो बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन उस सोनू से भी खतरनाक है बच्चा। इसके पास भी एक अल्टीमेट नॉलेज है, जिस नॉलेज को हम आपको आज दिखाएंगे। बच्चा अभी 6 क्लास में पढ़ता है, 10 साल इसकी उम्र है और 10 साल की उम्र 6 क्लास का बच्चा आज अपने 7-8 क्लास के अपने गांव को बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है। ये एक अनबिलीवेबल है। लोग बताते हैं कि ये कैमूर एक पहाड़ी इलाका है। मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस पहाड़ में भी बहुत सारे योद्धा हैं जो छुपे पड़े हैं और इनकी पहचान को आज तक कोई देख नहीं पाया। ये 6 साल का बच्चा अभी आप पूरे भारत में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। हर दिन इस बच्चे की वीडियो पूरे भारत में वायरल हो रही है। आइए इस बच्चे से हम जानते हैं कि इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है क्या है। अब देखिए, जैसे बोलते हैं लोग कि बिहारी हैं, गांव का बच्चा है, उसे इंग्लिश नहीं बोलने आता है। हम लोग क्या करते हैं, हर से जो शुरुआत करते हैं इसके हम ये सोचते हैं, देखते हैं कि इंग्लिश में क्या अपना परिचय दे पाता है और इंग्लिश में कितना बेहतर परिचय दे पाता है। पहले हम इसे इंट्रोडक्शन ही इंग्लिश में कराते हैं। तो बाबू, आप हर्ष अपना परिचय इंग्लिश में थोड़ा देंगे और थोड़ा तेज आवाज़ में थोड़ा सुनाइए। My name is Harsh Kumar Maurya. My father name is Sarvin Singh. My mother name is Rekha Kumari. I live at Talani. I belong to post office Khatwa. Thana police station under district Kaimur, Bhagwan. पिन कोड 31 स्टेट बिहार, टाउन 3 इंडिया। अरे वाह, वेरी गुड। देखिए, आप कहेंगे कि बिहार के बच्चे, गांव के बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते हैं। देखिए, 6 साल का बच्चा है जो इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया। बाबू, हम कुछ ऐसे सवाल है जो आपसे पूछेंगे, उसमें आप बताएंगे कि एक 6 साल के बच्चे की जो IQ पावर है कैसे काम करे और क्यों आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उस चीज़ को देखने के लिए कुछ सवाल हम आपसे कर सकते हैं। जैसे आप हमें बताएंगे कि 17 यानी 12 का क्यूब क्या होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। वेरी गुड। देखिए, इस बच्चे को, जो 6 क्लास के बच्चे, उसे 12 का क्यूब याद है। जबकि आप बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव बच्चे होंगे उनसे पूछेंगे नहीं याद होगा। मैं भी एक मैथ का टीचर हूँ तो मैं ज़्यादा मैथ का सवाल इनसे दागता हूँ और देखता हूँ सोनू कितने सवालों में मेरे से जीत पाते हैं। आज समझ लिए सोनू से मेरी कंपटीशन चल रही है। और अरे हर्ष से, सॉरी इसके लिए कि मैं एक सोनू बच्चे का मैंने वीडियो देख रखा था तो उसे याद था। हर्ष कितने सवालों का जवाब दे पाता है, आपको कितने मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब दे पाता है। तो हम इसे मैथ की दमदार क्वेश्चन दागेंगे और आपको आता होगा तो आप भी जवाब दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा आपको कितने जवाब के सवाल के जवाब आते हैं। आप बताएंगे बाबू कि ये 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 324। 17 का स्क्वायर बताना। 17 का, हाँ 17 का स्क्वायर आपका होता है 17 का स्क्वायर और 7 1 14 4 80 9 8 9 289। देखिए, बच्चा मेंटली अपने दिमाग में कैलकुलेट कर ले रहा है, इसे याद नहीं है लेकिन ये दिमाग में अपना गुणा भाग करके बता दे रहा है कि इसका मान क्या। चलिए बताइए आप हमें 19 का स्क्वायर क्या होगा? 19 का स्क्वायर 380। अरे वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त बच्चा बता रहा है। अब बताएंगे 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब 729। अरे वाह भाई वाह, बच्चे को देखिए गजब, एक 6 क्लास का बच्चा आपको क्यूब स्क्वायर फराटे से बताते जा रहा है। इसके आगे में पूछते हैं कि अगर बाबू मैं 10 के पावर 0 लिख दे उसका मान क्या होगा? 10 का पावर 0 1। अरे वाह भाई वाह, आप भी इस सवाल का जवाब देके देख सकते हैं कि 10 पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। आप बताएंगे अगर मैं 4 डिवाइड 4 करूं उसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 डिवाइड 4 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.250। अरे वेरी गुड। देखिए, बच्चे ने बताया कि जो 4 डिवाइड 4 है, आप भी करके देखिए पहले अपने कॉपी में, आपको भी आता है कि नहीं आता है। 4 डिवाइड 4 करने पे 0.25 आएगा। और सॉल्व देखिए मेंटली कर रहा है बच्चा, कोई कलम कॉपी नहीं उठा रहा है, मेंटली इसको सॉल्व कर रहा है। क्या मेंटली कुछ ऐड कर सकते हैं आप? 963 को 872 में जोड़िए। 963 को 872 में जोड़िए। 963 हाँ और 872 में जोड़ेंगे तो 965 और 872। 963 872 963 हाँ अच्छा 965 और 870 तो 70 से जोड़ने से आपका आ जाएगा 1035 और 8
शायद 1835। अरे वाह भाई, देखिए बच्चा मेंटेन कर रहा है, आप भी करके देखिए। 963 872 करेंगे तो 5 हो जाएगा वहाँ पे, 963 है तो ये 7 हो जाएगा, और उसके बाद 8 7 आपको 972 963 पूछा था ना, 963 और बच्चे सामने पूछा 872। तो बाबू देखो ये मेंटली इस चीज़ को याद कर पाना, उसका आंसर बड़ा मुश्किल है। सर देखो अभी मेरे को ही बताने में, अब 972 मैं माइंड में बनाऊंगा, फिर 863 लिखूंगा तब बताऊंगा मैं। बच्चा उस चीज़ को मेंटली कैलकुलेट करके आपको बता रहा है। आप बताएंगे कि अभी वर्तमान में देश के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। देखिए बच्चे को जीएस की भी नॉलेज उतनी अच्छी है, मैथ की भी जितनी अच्छी, और इसके अलावा इंग्लिश भी बहुत अच्छा। आप बताएंगे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? देश के शिक्षा मंत्री, भारत देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अरे वाह। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी। अरे वाह भाई, बच्चे को ये सारी नॉलेज है, और जो अपने हर एक अभी अभी आप भी आप में से पूछ रहा, आपने बहुतों को पता नहीं होगा बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। देखिए एक छोटा सा नन्ना जो 10 साल की उम्र में 6 क्लास का बच्चा, और इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है। आप इसके साथ साथ हमें बताएंगे कि आप अपने जो इतना नॉलेज भगवान ने आपको दी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी है, अपने देश को आगे ले जाने के लिए, आप जैसे जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जैसे बच्चे हैं वो भी मेहनत करें, वो भी कोशिश करें कि वो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो मुझसे भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ बने, कि हमारा हमने ये जो बनने से नहीं है, मेरे हमें अपना देश का नाम रोशन करना चाहिए। अरे वाह भाई, बच्चा बता रहा है कि हमें अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए, अपने देश को आगे ले जाना चाहिए। वो जोश और जुनून चाहिए जो हद से हमारा देश आगे बढ़ सके। आप बताएंगे कि देश को अगर हम अपने देश के जो लोग हैं, जो बच्चे अभी सुन रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, मोबाइल से अट्रैक्ट रहते हैं, चाहे चीज़ रहते हैं, क्या आप भी ऐसे अट्रैक्ट्स में रहते हैं? पहले रहते थे, पहले मेरी भी आदत थी गेम खेलने की, पर अब नहीं खेलते। तो ये बताइए गेम खेलने की आदत आपने कैसे छोड़ा है? जो और बच्चे जो देख रहे हैं, जो माँ बाप देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं, अपने बच्चों को वो कला से उनको भी गेम खेलना खत्म करा दे, या वो बच्चे भी छोड़ दें? धीरे धीरे गेम तो हम छोड़ने लगे, पहले धीरे धीरे छोड़ने लगे। तो पहले थोड़ा गर्मी की छुट्टी होती थी, और फिर उसमें बहुत गेम चलते थे, लॉकडाउन भी लगा था, तो धीरे धीरे हम करके छोड़ने लगे। तो मम्मी भी जाती, माता पिता भी जाते थे, तो धीरे धीरे छोड़ते छूटे। ये बताइए कि आप जो 6-7 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो, वो तो आपसे बड़े हैं, तो आपसे जब क्वेश्चन पूछते आप फंसते नहीं हैं? नहीं, अगर फंसते हैं तो हम अपने सर से पूछते हैं, क्योंकि मुझे भी तो सीखना है, अभी तो मैं तो 6 क्लास में। तो ये आपको लगता नहीं कि जब आप शिक्षक बन गए आपको सब सवाल का जवाब आना चाहिए, नहीं आता तो आपको बुरा नहीं लगता है? नहीं, ऐसे बुरा नहीं लगता है, अभी तो मैं छोटा हूँ। तो ये बताइए कि अभी कहते हैं कि जब शिक्षक है तो उसको सब पता होना चाहिए, जरूरी है कि एक टीचर को सब कुछ पता होना चाहिए? नहीं, अगर हम एक मान लीजिए, अगर हम कोई एक बिहार के यूपी के सांसद है और किसी दूसरे राज्य के कोई सर होंगे, ज़्यादातर हम खड़ा करके, तो जो सांसद को आता होगा वो टीचर को नहीं आता होगा, और जो वो टीचर को आता होगा सांसद को। तो ये जरूरी नहीं है कि एक टीचर को सब कुछ है। शिक्षा की कभी अंत नहीं होती। शिक्षा की कभी अंत नहीं है। बात देखिए कितना प्यारा लग, जीवन बर्बाद हो जाएगा इसको प्राप्त करने में। देखिए हर्ष ने कहा कि शिक्षा का अंत नहीं है, इनफाइनाइट शिक्षा है, और इसका जीवन खराब हो जाएगा इसको आप पता करते करते। आप बताएंगे आप अपनी लाइफ में आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं IAS बनना चाहता हूँ। IAS बनना चाहते, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अरे वाह, आप IAS जो बनना चाहता है, IAS बन के अपने देश के लिए क्या करेंगे और कैसे अपने देश का सपोर्ट कर पाएंगे? मैं पहले ट्विस्ट तलब और लाइब्रेरी खोलूँगा, जिनसे बच्चों, ऐसे तो बच्चे बुद्धि पढ़ाई कर लेते हैं, और मैं ट्विस्ट तलब लाइब्रेरी खोल के उनकी दिमाग माइंडली प्रोग्राम भी। अरे वाह भाई वाह, आप ये लाइब्रेरी और क्यूज खोलेंगे। लाइब्रेरी का आइडिया क्या होता है? लाइब्रेरी में क्या ऐसा होता है कि आप उनका माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, उनकी पढ़ाई में मन लगे? लाइब्रेरी से बच्चे बुक निकाल के चलेंगे और ट्विस्ट क्लब में जाके बच्चों को एड्रेस करेंगे, और जो बच्चे अच्छे से चुने जाएंगे वो जाके ट्विस्ट क्लब में में जाने के बाद उनको बहुत खुशी मिलेगी, और हम उनके बचेंगे कि कुछ दिक्कत। अरे वाह, आप अगर जैसे आप IAS बन जाते तो अपने देश के जो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे, जो गरीब बच्चे जिनके पास शिक्षा पहुंच नहीं पा रहे, ऐसे बच्चे हैं या ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तो उस कंडीशन में उन लोग को कैसे आप मोटिवेट करेंगे, क्या करेंगे? तो जब लाइब्रेरी खोलेंगे उसमें सारे बुक के टेस्ट फ्री में आपको ले जाएंगे, और जो फिर धीरे धीरे ट्विस्ट में उनका टेस्ट हो जाती है, कौन बच्चा कितना पढ़ा है, कितना दिन बुक लेके जाए। मान लीजिए कोई बच्चा 1 महीना बुक लेके गया और ट्विस्ट में फिर उसका टेस्ट होगा, पता चला वो पढ़ा ही नहीं है, ऐसे तो बच्चे टेस्ट होता है। अच्छा, और ये बताइए कि आपने जो आप IAS बन जाएंगे, तो IAS बनने के लिए बताया जाता है कि 18-16 घंटे पढ़ने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं?
18-16 घंटे भी पढ़ना चाहिए, और जो बच्चे अगर मन लगा के पढ़े वो 10 घंटा में भी पढ़ सकते हैं। आप अभी कितने घंटे पढ़ाई करते हैं अपने? अभी मैं लगभग 7 से 8 7 घंटे। अब डेली पढ़ाई करते हैं या छोड़ छोड़ के गैप करके पढ़ाई करते हैं? डेली पढ़ा। डेली। आप कौन कौन से किताबें अभी प्रयोग करते हैं अपनी लाइफ में? इतना जो आपको नॉलेज है इतनी कम एज में, 6 क्लास के एज में आपको जो इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज है, इंग्लिश इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, आपको मैथ के सवाल बता पा रहे हैं, जीएस बता पा रहे हैं, इसमें आपका कैसे ये सारी चीज़ें आपके अंदर है? ये अभी हम सरकारी स्कूल के डिटेल्स करते हैं, और जो उसमें जो सवाल होता है उनको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल के ही आप किताब सॉल्व करते हैं। अब पढ़ाई आपकी कहाँ से अभी तक? कोई सरकारी स्कूल से या प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल। अच्छा, आप सुने यार, आप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, आपकी मिलियन बिलियन में व्यूज है, बहुत सारे आपके पास लोग आए हैं। आप क्या इस बात से आपको क्या प्रेरणा मिल रही है? जब हम जैसे भी हम भी लोग आए हैं, बहुत दूर से चल के आपके पास मिल रहे हैं, आपकी इस नॉलेज से देख ले, इससे आपका हौसला अफजाई हो रहा है या आपको कैसा फील हो रहा है इसके बाद? मुझे अच्छा फील हो रहा है, पर मुझे इससे भी अच्छा वो समय फील हो रहा जब मेरे जैसे मेरे बिहार से मेरे भाई सर ये 100 जैसा नहीं बजे करोड़ों बच्चे दिखेंगे। अरे वाह भाई, आप जैसे सब बच्चे बन के और आप जैसे निकलेंगे तब इस बात की आपको बहुत खुशी होगी। देखिए, हर्ष की एक नन्ही सी उम्र, 10 साल की उम्र में इतनी प्यारी सोच है और हर एक पॉइंट पे बेबाक जवाब है इसका। अभी बताइए, अभी देश के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनके बारे में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ जो स्टैंड पॉइंट है, कुछ वीक पॉइंट है, क्या बताना चाहेंगे आप? हम कोशिश करेंगे। क्या है नरेंद्र मोदी साहब की कुछ स्टैंड पॉइंट बताइए, जो हमारे देश को जो चला रहे हैं इस कंडीशन में, उन्होंने क्या अच्छे अच्छे काम किए, कुछ बता सकते हैं आप? अच्छे काम में उन्होंने ये किया कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए उतना तो नहीं किया, तो कुछ किया। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बिजली को क्या, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास बिजली नहीं होती है, पर थोड़ा पर अरविंद केजरीवाल जी इसलिए अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के प्रधानमंत्री है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, पर उन्होंने बिजली पूरा फ्री कर दिया। मैं बिहार समझा कि आज पूरे भारत की बिजली फ्री की है, सब बचा सकता है। अरे वाह, इन्होंने हर्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट किया है कि जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं और वो जो शिक्षा देते हैं, वहाँ की पूरी बिजली फ्री है, फ्री एजुकेशन है, मेडिकल है, वो पूरे देश में लागू करें और पूरे देश के बच्चों को फ्री लाइट दे, ताकि हर एक देश का बच्चा उसका शिक्षा ले सके। और उनकी वीकनेस क्या बताएंगे आप? मैं वीकनेस ये बताऊंगा कि जो देश के बच्चे हैं उनके बारे में उन्होंने उतना नहीं सोचा है जितने कि वो राजनीति में सोचे हैं। अरे वाह, बच्चा बेबाक जवाब दे रहा है कि देश के बच्चे के बारे में उन्होंने इतना नहीं सोचा है जितना कि वो अपने राजनीति के बारे में उस पॉइंट को उठाने के लिए। आप ये बताइए कि अभी आपको कुछ न्यूज भी आप देखते हैं, चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल? अभी हम शिक्षा के न्यूज़ चैनल देखते हैं थोड़ी और पढ़ाई करते हैं। अभी तो न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं, कभी कभी देखते हैं। अच्छा, कभी कभी देख लेते हैं। आप बताइए, आपकी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? माय फेवरेट सब्जेक्ट दो है, मैथ और जीके। मैथ और जीके दोनों आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ये बताइए, आप जो जैसे बच्चे जो बोलते हैं, मैं खुद मैथ का टीचर हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि मैथ से बहुत डर लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता, और इंग्लिश भी मेरा अच्छा ही सब्जेक्ट है, उसमें भी मुझे अच्छी नॉलेज है। अच्छा, मतलब कि मैथ, इंग्लिश और जीके, मुझे मैथ से डर भी नहीं लगता। अच्छा, मैथ से डर नहीं लगता है आपको, बहुत बढ़िया। आप हमें ये बताइए कि आप आगे जो बच्चे हैं, जो बच्चे डरते हैं मैथ से, जिनको मैथ एकदम नहीं है, जो कमज़ोर है, वो आप जैसा, आप जितना अपना मैथ अच्छा किए, उस मैथ को कैसे वो अच्छा करें और कैसे पढ़ें कि उनका भी मैथ अच्छा हो जाए? वो उतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा एक ही सब्जेक्ट में नहीं रहता इस पर। वो अगर जो बच्चा मैथ में कमज़ोर है वो जीके में हो, तो मैं यही कहूँगा जो बच्चे कोई सब्जेक्ट में ना हो तो वो पिछड़ा से कुछ एक ही सब्जेक्ट में हो, और क्योंकि बड़े जाते आपको एक ही सब्जेक्ट खेलना पड़ता है। अच्छा, बड़ा कुछ बनने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो आप ये बताइए कि अगर आप आईएएस बने तो लोग बोला जाता है आईएएस बनने के बाद लोग नेता के अंदर रह के, जैसे अभी जो सोनू बच्चा वायरल हुआ था उसमें तेजस्वी यादव ने उसे फ़ोन करके बात किया और उन्होंने बोला तुम मेरे अंडर में काम करो, उसने बच्चे ने बेबाक जवाब दिया था। आप अगर आपको कोई बड़ा लीडर या नेता अब आके आपसे बोलते हैं कि हम आपको अपने अंडर काम देते हैं, क्या हम अपने साथ रख के पढ़ाते हैं या आगे मेरे साथ काम करना था, क्या इसके लिए जवाब देंगे? मैं इसके लिए उनसे यही कहूँगा कि मुझे आपके अंदर में नहीं काम करना, क्योंकि अगर आपके अंदर में काम करूँगा तो मैं अपने जिले के बारे में उतना ध्यान नहीं दे पाऊँगा। और मैं उनसे ये भी कहूँगा कि अगर मैं आपके अंदर में काम भी करता हूँ तो आप अगर हमें पूरे अपने पे भरोसा है, मैं अपने जिले का आगे बढ़ाऊँगा, तो मैं आपके अंदर में काम करूँगा तो आप शायद क्यों हमें आगे
पढ़ाने के लिए होगा चाहिए। बहुत बेबाक जवाब बच्चा दे रहा, हर एक पॉइंट पे गजब क्लियर कि मैं आईएएस बने मैं अपने जिले के बारे में सोचूंगा और अपने जिले के लिए काम करूंगा, मैं किसी के अंडर नहीं रह काम करूंगा। अगर आप मैं बताऊं कि जैसे देश में शिक्षा जो एजुकेशन है, आप अपने देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे देश में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहे, जिन्हें पूरी शिक्षा नहीं मिली हुई है, उन्हें कैसे मिलेगी, क्या हो? मैं एक्चुअली कल अबाउट लाइब्रेरी बता दूँगा कि मैं तो पूरे ज़िला में अपने ज़िला में ही बस खोल पाऊँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो पूरे बिहार में खोलें। पूरे बिहार में आपको क्यूज और लाइब्रेरी, क्यूज और लाइब्रेरी का आइडिया क्या और कैसे बच्चे बिहार में कंसंट्रेशन पूरे भारत पूरे भारत में, ये क्यूज और जो आपका लाइब्रेरी का आइडिया, इसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ताकि उनके तक ही आपकी मैसेज जाए और वो इस आइडिया को अगर पसंद लगे तो कल के वो अप्लाई करें और वो इससे हो सकता है देश का बहुत बड़ा भला हो। पूरी आइडिया समझाइएगा कैसे फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा हो? आइडिया मुझे ये आया कि मैं जब थोड़ा तेज आवाज़ में बोलती तो बाबा। मैं जब पढ़ा रहा था तो देख रहा था कई बच्चे बस बुक से पढ़ाई करते हैं, और तो मैं उनसे कहा कि चलिए ट्यूशन करिए फर्स्ट टाइम से, तो कई बच्चे मानसिक योग्यता मतलब उनकी दिमाग की बुद्धि नहीं होती है। मुझे याद आया कि जो अमिताभ बच्चन है रूसी खोला है, तो बड़े बड़े बच्चों के लिए मुंबई में खोला है, गरीब बच्चे वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, मुंबई से नहीं, बड़े बड़े शहरों में। तो मैं यही उनसे कहा कि मैं इसी चलना से अपने हर एक जिला में इस लाइब्रेरी खोलो, इस लाइब्रेरी हर एक गांव में, ये इस लाइब्रेरी का फायदा क्या होगा? इस लाइब्रेरी का मैंने बताया कि मानसिक योग्यता बच्चों का टैलेंट होगा और जो बच्चे मेंटली प्रेशर में रहते हैं उनकी मानसिक योग्यता सही हो जाएगी। आप हमें ये बताएं कि आप अपनी आगे की शिक्षा अगर मान लीजिए पैसे नहीं होते किसी ने कैसे पढ़ाएंगे आप? पैसे नहीं होता है, मैंने कहा कि लाइब्रेरी को उनको मैं फ्री बुक दिलाऊंगा, बैठा चलते उनसे वो पढ़ाई करेंगे। चलिए देखिए, आज हमने हर्ष बाबू का इंटरव्यू लिया, बहुत बेबाक तरीके से हर एक पॉइंट पे इन्होंने जवाब दिया। सच में भगवान इस 10 साल की उम्र के बच्चे को बहुत नॉलेज दी है। सोचिए कि एक बच्चा से मैंने पूछा आप आईएएस बन के क्या करोगे, इसने बेबाक जवाब दिया किसी नेता के अंडर में हम काम नहीं करेंगे, हम अपने देश के लिए काम करेंगे। अगर किसी के अंडर में काम किया तो मैं काम को अच्छे से ईमानदारी से नहीं कर पाऊंगा अपने देश के लिए। बच्चा बड़ा हर एक पॉइंट पे बहुत क्लियर है। भगवान मुझे लगता है आपको बहुत बड़ी उपलब्धि देंगे, बहुत कम समय में आपकी नॉलेज को, चीज़ों को। बहुत लोगों ने सोनू हर्ष को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जिस तरह सोनू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें वो अलग अलग पॉइंटों पे, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं कहता हूँ सोनू से भी ज़्यादा या ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है। कंपैरिजन में इसकी माइंड बहुत तेज़ काम करे, कोई भी कैलकुलेशन पूछिए, मैथ पूछिए, इंग्लिश पूछिए। और ये अपने गांव के जो बच्चों का पढ़ाते हैं, क्या फीस लेते हैं आप फ्री एजुकेशन? सोचिए 10 साल के बच्चे के हौसला को मैं सलाम करता हूँ कि 10 साल का बच्चा फ्री में अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता है। आपके ट्यूशन में कितने बच्चे हैं? 40-50 बच्चों को ये 10 साल का बच्चा कोचिंग देता हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने कितने क्लास के बच्चों का पढ़ाते हैं? 1 से लेके 7 तक के बच्चों के फ्री एजुकेशन अपने पूरे गांव के बच्चों को देते होंगे आप? और मैं पढ़ाता भी हूँ, और मैं वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, अपने कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम हर्ष की दुनिया है, जो उस पर भी पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर भी अच्छे से कोशिश कराऊँ कि मैं हमारे गाँव के बच्चे से पढ़ पाएंगे, पर हमारे बिहार के गाँव के बच्चे नहीं पढ़ पाए। और मेरे एक यूट्यूब चैनल भी है और देखिए हर्ष की दुनिया के नाम से बाबू का एक चैप्टर है, चैनल है, उस चैनल को आप लोग ही सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पे हर्ष अपनी क्लासेज जो अपने गांव के बच्चों को देता है वो यूट्यूब पे डालता है, ताकि आप यूट्यूब से सारी चीज़ों के लिए चाहता है बच्चा कि मेरे गांव, मेरे शहर के नहीं, पूरे भारत के बच्चे मेरी फ्री एजुकेशन ले सके और पूरे भारत के बच्चे पढ़ के उससे आगे बढ़ सके। ऐसा क्या है आपको पढ़ाने का, ऐसा तरीका क्या है जो बच्चों को 100% समझ में आ जाए, या आप कैसे पढ़ाएंगे उन बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए? कैसे आप बच्चे, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट है, मुझे मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए, थोड़ा मुझे मोटिवेट कर सकते हैं? बताइए, आप हमें ही बता दीजिए। पहले दिन वो जब आएंगे, पहला दिन जब वो आएंगे, पहले तो मेरा काम है जो बच्चा पहला दिन आया पहले उसको पढ़ाइए, मोटिवेट करना, मतलब ऐसा मोटिवेट करना मैं वो बच्चे का मन, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा पिता के सामने
हाँ, तो आप हमें अगर मान लीजिए जब क्लास में जाते हैं तो आप अपनी क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं, थोड़ा हमें बताएंगे? तो ले जाएंगे तो बच्चे स्टैंड बजे गुड मॉर्निंग सब बोलते हैं। फिर जाने के बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम मेंशन जो बात करते हैं। जो बच्चा नया रहता है, जो बच्चे पुराने रहते हैं उनको हम लोग सवाल देते। जो बच्चा नया रहता है उसको मैं मुश्किल करूँगा, जो बच्चे जिससे होगा तो बच्चे से फिर क्लास और फिर नया चीज़ मैं 3 मिनट सब सीखता हूँ, मैं उस चीज़ के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। अगर कोई बच्चा आपके पास आता है और पढ़ने में मन नहीं लगाता है, लोपरगिरी करता है, अगर किसी से बदमाशी करता है, उसे आप कैसे कंट्रोल करते हैं? पहले तो मैं उसको जो मैंने बताया पहले वो जब वो आएगा मुझे तो पता नहीं रहेगा, मैं उसको धीरे धीरे गाँव में देखूँगा। तो वहाँ पे जाएगा तो मैं उसको बताऊँगी पढ़ाई क्यों जरूरी है। जब गर्मी की छुट्टी होती है ना, मैं भी वैसे जब गर्मी होने लगती है तो मुझे या बरसात से होने लगती है, टाइम नहीं होता है, बच्चे नहीं आ पाता है। तो मैं जब छुट्टी करता हूँ तो क्या होता है कि मैं बच्चे को क्लास देता हूँ और मुझे पता चल रहा है पढ़ाई चल रही है। बच्चे तो खेलने लगते हैं उस समय, तो जब रोटी खेलने का समय होता है तब मुझे लगता है। तो ये आप बताइए, पढ़ाई हमारी शिक्षा हमारी लाइफ में कितना जरूरी है, इसका क्या वैल्यू है? अगर कोई अशिक्षित है वो भी बहुत पैसा कमा रहा है, कोई पढ़ लिख के भी बहुत पैसा कमा रहा है, तो ये कहते लोग कि यार पढ़ के क्या करोगे तुम, बहुत पैसा वो बिना पढ़ ले कमा रहा है, तो क्या पढ़ाई और पैसा का कोई रिश्ता है? पहला तो ये है, अगर मान लिया जाए कि एक बिजनेसमैन है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको तो जिंदगी आएगी नहीं। वो अगर उसका सामान जो रहेगा वो 2000 का रहेगा तो फिर उसे 10 का भी दे दे उसका छोटा बना। तो वही है, अगर पढ़ाई अगर आपने पाई तो आगे बहुत ये कहते हैं लोग कि लोग जैसे नौकरी के पीछे भागते हैं या बड़ा बनने के लिए, तो वो कहते हैं कि यार तुम नौकरी पीछे क्यों भाग रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, देश की सेवा करने क्यों जा रहे हो? तो कहने कोई अपने पापा का बिजनेस करते हैं, लेकिन बच्चे चाहते हैं हम बने शिक्षक। ये बताइए कि इन बच्चों को जो पैसा कमाना और नौकरी या पढ़ाई में क्या फ़र्क है? पैसा कमाने में अपनी भलाई और नौकरियाँ और देश की सेवा करने में अपने पूरे देश की पैसा कमाने में सिर्फ अपनी, क्या बेबाक जवाब दिया बच्चे ने कि पैसा कमाओगे बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, अपनी पेट भर लोगे लेकिन देश का पेट नहीं भर सकते। अगर हम आप कुछ अच्छा बनते तो पूरे देश के लिए काम आते हैं। अगर हमारे देश में जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, ऐसा बताया जाता है कि बिहार के जितने गवर्नमेंट टीचर हैं वो लोग अच्छे से क्लास नहीं लेते हैं, प्रॉपर क्लास में नहीं जाते, टाइम से नहीं जाते हैं। तो आप नीतीश सरकार से क्या रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वो शिक्षा सुधर सके? मैं तो पूरे राज्य के बारे में नहीं जानता हूँ कि कहाँ से कैसे पेपर मैं अपने बारे में जानता हूँ। तो मेरा स्कूल में सभी बच्चे सभी टीचर टाइम से आते हैं और सभी बच्चे भी टाइम से आते हैं। अगर आपके नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे पढ़ाया तो जाता है लेकिन टीचर जाते हैं वहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती है, बहुत टाइम से पहले छुट्टी। तो वैसे टीचर जो प्रॉपर काम नहीं कर पाए बच्चों के लिए, उनको कैसे गवर्नमेंट हमारी मोटिवेट करे या क्या करे ताकि? पहली बात ये कहूँगा कि अगर आप दूसरे के बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता, मैं पहली बात ये कहूँगा उनसे कि नीतीश सरकार अगर कोई भी बड़ी चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल आपने खोल रखी है, आपकी अपनी स्कूल है, तो अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में बाकी। हाँ, ये बहुत बेबाक जवाब दिया हर्ष ने कि जितने सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि जब तक अगर वहाँ अच्छी पढ़ाई तो उनको पढ़ाए। अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा अगर सरकारी टीचर के स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ाएं? वो अपने बच्चों के लिए अच्छी सी शिक्षा के देंगे ही, तो वो अपने बच्चे के लिए अगर शिक्षा देंगे तो अपने बच्चे को नहीं बल्कि पूरे क्लास के। अरे बहुत बढ़िया बेबाक जवाब दिया है। ये हमारे लिए एक मैसेज बहुत प्यारा था कि वो अपने बच्चों का अगर वहाँ पे एडमिशन कराया जाए तो अपने बच्चे ही नहीं, अपने जो स्टूडेंट जा रहे हैं, जो अदर स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर भी पूरा फोकस करके पढ़ाएंगे। चलिए हर्ष बाबू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको भगवान ने नॉलेज बहुत अच्छी दी है। आपकी मेरी पूरी शुभकामना मनोकामना है कि भगवान आपको तरक्की दे। आगे आप अपनी लाइफ में जब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जो इस कदम से इतने छोटे से गाँव को और कैमूर के बारे में, जिस गांव से उस गांव के बारे में कुछ बताएंगे कि गाँव में आप रहे कि कैसे आपकी बिरेंगी पढ़ाई कैसे हुई, आगे कैसे बढ़े, आपके मम्मी पापा आपके कितना सपोर्ट करें? मेरे पेरेंट्स और मेरे सर बहुत मुझे सपोर्ट किया। सर जी बूनी पर आता नहीं और ये नहीं आ जाइए। मैं जब धीरे धीरे काम करता हूँ तब मुझे बहुत सपोर्ट। चलिए बहुत शुक्रिया। हमने मिल लिया हर्ष बाबू से, बहुत प्यारा बेबाक इंटरव्यू दिया, लाजवाब इंटरव्यू दिया है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने समय मिली। एक 10 साल का बच्चा मुंह तोड़ जवाब दिया हर एक बात का, वन ऑफ द बेस्ट। और आज ही इसकी सोच ऐसी लग रही है कि आईएएस के इंटरव्यू में बैठे। एक आईएएस के इंटरव्यू को पूछा हुआ सवाल मैं पूछ लूँ बच्चे से। एक आईएएस की इंटरव्यू अभी हो रही थी तो उसमें एक सवाल पूछा गया था कि चंदा
जो चंदा है उसे चंदा मामा क्यों कहा जाता है, चंदा फूफा क्यों नहीं कहा जाता? उन्हें कहा जाता है इसलिए कि जाति लोग जो है चंदा मामा कहते हैं, जो बच्चे हैं वो उन पे कविता भी निकली है चंदा मामा दूर के, तो चंदा मामा कहने में भलाई भी होती है। हाँ, मामा ही क्यों कहा गया, उनको फूफा क्यों नहीं कहा गया? मुझे जितना पता है मैं उतना कोशिश करूँगा, और क्योंकि मुझे अभी उतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं कहा जाया था शायद कि शायद चंद्रमा को चंदा मामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है। बच्चे ने बड़ा विभाग जवाब दिया कि चंद्रमा को चंदा मामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंदा मामा जैसा फीलिंग अच्छी आती है या उस शब्द को सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए उनको चंदा मामा कहते। देखिए आईएएस इंटरव्यू में पूछा गया सवाल था और बच्चे ने उसका भी बेबाक जवाब दिया है। वन ऑफ द बेस्ट, हर्ष की नॉलेज अनबिलीवेबल है, बहुत कम एज में बहुत ही अच्छा नॉलेज है इस बच्चे के पास। कुछ आईएएस के ऐसा बताया जाता है, आईएएस के इंटरव्यू में मान लीजिए हम अभी पूछते हैं, अभी आपके शर्ट में कितने बटन? मेरे शर्ट में अभी मेरे शर्ट में बटन अनगिनत है। अनगिनत है? कैसे आपके शर्ट में बटन अनगिनत है? मैंने गिना ही नहीं। लाजवाब जवाब दिया बच्चे ने भाई। मैंने कहा कि आईएएस के इंटरव्यू में आपसे पूछा गया आपके शर्ट में कितने बटन है, तो बच्चे ने कहा मेरे शर्ट में अनगिनत बटन है। मैंने कहा कैसे अनगिनत है, तो बच्चे ने बताया मैंने गिना ही तो अनगिनत ही तो है। वाह भाई वाह, क्या बच्चे ने लाजवाब जवाब दिया, वन ऑफ द बेस्ट जवाब दिया है। आप हमें बताएंगे आईएएस के इंटरव्यू में पढ़ा जाए, आप जो घर से आए हैं, घर से जब आए हो तो आप सीढ़ी से आए होंगे, सीढ़ी से आए हैं क्या आप उतर के? सीढ़ी से उतर के आए हैं, तो सीढ़ी पे कितने सीढ़ी के जो पैवे बने होते हैं वो कितने हैं? जो सीढ़ी से आप उतर के आए हैं, जो ऐसे 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 खाने बने होते हैं, कितने खाने थे सीढ़ी में? अच्छा, आप गिना नहीं हो ना? मान लीजिए आपको बात की बात की जाए कि मेरे घर की सीढ़ी नहीं, मैं अपने चाचा के घर वाह भाई वाह, हर बात का बेबाक जवाब है। अब हमें एक और सवाल का जवाब देंगे, वन ऑफ द बेस्ट। आप ये जवाब सुन के दिल खुश रहा है। ऐसा होता है बाल विवाह रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि राजस्थान की एक ऐसा जगह है, मेला लगता है जहाँ पे बाल विवाह समझते हैं क्या होता है? तो बाल विवाह को कैसे रोका जाए, तो वहाँ पे मेला लगता है और कम उम्र के बच्चों का शादी करा जाता है। बाल विवाह रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बाल विवाह रोकने के लिए हम कहेंगे जो माता पिता कम उम्र में बच्चों की शादी करना है, तो उनसे कहने की कोशिश करूँगा कि वो बच्चे के अगर आपको लोन जाते हैं तो पहले बच्चे को पढ़ा लिया जाए, तो अगर आपको बाल विवाह करना है तो बाल विवाह बच्चे ने बहुत बेबाक जवाब दिया कि आपको पढ़ाना है तो बाल विवाह करता है, बाल विवाह करना है तो फिर पढ़ाते क्यों है? अगर बाल विवाह करना है तो उन्हें शिक्षा ही मत दीजिए ना, पढ़ा क्यों नहीं है जब बाल विवाह करना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बाबू ने जवाब दिया। और आप अपने कैमूर, जो पूरा कैमूर है, इसके लिए आप अपनी सरकार से क्या रिक्वेस्ट करेंगे इस कैमूर के बच्चों को अच्छे शिक्षा मिले और आगे बढ़े? मैंने देखा जाए कि मैं कैमूर नहीं बल्कि बिहार भारत इससे कहूँगा कि ट्वीट चलाओ लाइब्रेरी, क्योंकि बच्चे तो बुद्ध की पढ़ाई कर ले जाए पर मानसिक योग्यता में नहीं। अरे वाह भाई, आईएएस बने, आईएएस बीएसएफ चाहिए, कई सारे ऐसे मतलब हैं जिनमें मेंटल एबिलिटी नहीं करेंगे। अरे वाह भाई वाह, बहुत बहुत जवाब दे रहे हैं, लाजवाब, हर बात का जवाब। और इतने जवाब देते जा रहे हैं कि मन नहीं हट रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन इनसे सवाल ऐसे दागते रहें और ऐसे जानदार जानदार जवाब सुनने का मन कर रहा है। थोड़ा ये बताइए कि बताया जाता है कि जो पूरे देश के जो नेता वो भ्रष्ट हैं, क्या आप भी मानते हैं? नहीं, मैंने कहा कि मैं बार नहीं होता, मैं अच्छा सब नेता के मन की बात नहीं जानता हूँ, मैं उनके बारे में नहीं जानता। आप ये नहीं कह सकते हमारे देश के नेता बोलते लोग भ्रष्ट है, ये वो है, ये सबसे आप सहमत है? मैं उनके मन की बात नहीं जानता हूँ, क्योंकि आज वो लौट आ रहे हैं भ्रष्ट है, कल वो अच्छे काम करने लगे, फिर कहेंगे अच्छा है, फिर भ्रष्ट करने लगे तो भ्रष्ट है, कहा चल जाता है। अरे वाह भाई वाह, हर एक बात का ये वन ऑफ द बेस्ट जवाब। सोचिए कि हम और आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो तुरंत कहेंगे भ्रष्ट है। बच्चे ने बोला कि जो लोग आज भ्रष्ट करें वही अगर कल अच्छा काम करें तो उसके बारे में अच्छा कहने लगेंगे, लेकिन वही लोग अभी बुराई करेंगे, वही लोग अच्छा कहने लगे, तो हमें कहना ये फैसला करना सही नहीं है। ये बात बताइए, अगर जानता है, अगर मान लो आप देश के प्रधानमंत्री बनते हो तो सबसे पहले देश में क्या करेंगे? मैंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना ही है। अगर आपको मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का तो क्या करेंगे? मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने में पहले तो जो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात उसमें
अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। इसने कहा, बच्चे ने, कि अगर हमें प्रधानमंत्री का मौका मिलता नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा की बात नहीं होती है, और जहाँ शिक्षा बात नहीं होती वहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आपको हर चीज़ जो नॉलेज है, ये कौन सी किताब पढ़ते हैं भाई? उस किताब के नाम बताइए, उस रहस्य बुक का नाम बताइए, हमें भी पता चले। हम इतिहास और अपने देश के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कौन सी किताब है भाई? वो रहस्य वाली किताब है जो इतने बेबाक आप जवाब दे रहे हो, उस रहस्य का बात बताइए। मैं सब किताब पढ़ता हूँ, तो उनमें से जो मुझे मिलता है मैं नहीं आता। यार मैं जब यहाँ पे आया, मैं अपनी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं जब यहाँ पे आया, इस बच्चे को देखा, मैंने कहा इतना छोटा सा बच्चा, क्या नॉलेज होगा, क्या पूछूंगा। मैं बड़ा असमंजस था यार, ऐसे ऐसे हल्का हल्का सवाल पूछ लूँगा, इसका थोड़ा सा लोग देखेंगे, व्यू बढ़ेगा। लेकिन यार आने के बाद कुछ और ही पता चला कि मैंने जो सवाल नहीं सोचा था वो सवाल भी दागे, और उसका इस बच्चे ने बेबाक जवाब दिया है। एक IAS बनने की सोच इस बच्चे में आज है, कि एक IAS की इंटरव्यू की जो इंटरव्यूअर ने जवाब दिया था, वो जवाब ये बच्चा दे रहा है। किसी भी पॉइंट पे ये क्लियर नहीं है, ये बहुत निष्पक्ष होकर निकल रहा है। ये सबसे बड़ी IAS की पहचान होती है, उनकी सोच की सबसे बड़ी पहचान होती है। बहुत अच्छा लगा, आपकी ये सोच, आपको भगवान बहुत जल्दी तरक्की देगा, बहुत कामयाबी मिलेगी। बहुत अच्छा लगा सोनू आपसे, हर्ष बाबू आपसे मिलके। सोनू का बार बार नाम इसलिए आ जा रहा है क्योंकि वो भी बच्चा इसी तरह है, और उसका चेहरा बार बार जैसे वो वायरल हुआ बहुत तेज़ी से, उसी तरह सेम हमें लग रहा है कि हमारा सोनू के तरह ही अपना हर्ष भी है, और ये भी एक बच्चा पूरे बिहार का नाम रोशन करने वाला है। और ये कैमूर, जिस पहाड़ी इलाके के लोग बात करते हैं, मैं कैमूर के जीता जागता एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इतना नॉलेजेबल और टैलेंटेड बच्चा आप नहीं देखे होंगे, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। इसकी नॉलेज का मैं तो आज से फ़ैन हो गया भाई। थैंक यू सो मच बाबू, आपको मेरे साथ बात करने के लिए, आपसे बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई कि आपके चैनल में। बहुत बढ़िया। मैं भी एक मैथ का टीचर हूँ, और मैं सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी कराता हूँ आप लोग जैसे बच्चे के। कभी आपको मौका अगर मिले मेरे साथ मैथ सीखने का, तो क्या सीखेंगे आप? हाँ, कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ नया सीखें। हमसे सीखें, आपसे हमसे कुछ नया चीज़ सीखना चाहेंगे आप मैथ में? जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए हमें कुछ ट्रिक्स पते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो इसका अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है कि सबको जोड़ते चलिए आंसर आ जाएगा। जैसे हमें, आप मान लीजिए 104 का स्क्वायर निकालना, आप निकाल पाएंगे? 104 का स्क्वायर नहीं। तो देखिए, मैं आज हर्ष को ना इसी वीडियो में ही एक छोटा सा मैथ का मैं भी ट्रिक सिखा देता हूँ। हर्ष 104 के स्क्वायर, ऐसा कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा, आगे से आपसे कोई भी पूछेगा तो आप क्या करिएगा, 104 है तो 104 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 4 104 में जोड़ी कितना हो गया? 108, तो 108 16 आंसर हो गया आपका। 104 का स्क्वायर आ गया। देखिए दोबारा से क्या समझ में आया क्या? चलिए बोलिए 106 का आप बता दीजिए। आप 106 का, तो पहले हम उसको माइनस करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 6 जोड़ देंगे, वो हो गया। फिर 106 में 106 जोड़े 112 बस। और वाह वाह, एक बार में बच्चा ट्रिक सीख गया भाई, लाजवाब ट्रिक। चलिए तो आप बता दें 107 का स्क्वायर। 107, हाँ, तो 7 स्क्वायर 49, और 107 तो 7 7 8,014 और 49। ये 7 7 114 और 49। वेरी गुड। देखिए हर्ष ने इस ट्रिक को भी एक सेकंड में सीखा, और अगले मौका मिलेगा हर्ष बाबू, हम भी कभी कभी आपके साथ अपनी नॉलेज से, बहुत अच्छा भगवान ने आपको नॉलेज दी है, मेहनत करिए, बहुत कम है। थैंक यू सो मच प्यारे आप लोग को देखने के लिए। देखिए अपने छोटे से गांव का बच्चा बहुत अच्छा कुछ कर रहा है।